तस्वीर में काले कपड़ों से चेहरे को ढके पुलिस की गिरफ्त में आया यही है जिसने पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, यही है वो हत्यारा जिसने पूरे बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस वीडियो में देखिए कि कैसे यह हत्यारा मीडिया के कैमरों से बचना चाह रहा है और भागते हुए तेज कदमों से पुलिस ऑफिस में घुस रहा है। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या रोड रेज के कारण हुई थी। पटना पुलिस के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने मामले के खुलासे का दावा करते हुए पूरी जांच प्रक्रिया का सिलसिलेवार विवरण आज मीडिया के सामने रखा। पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋतुराज पुत्र मनोरंजन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ऋतुराज को मीडिया के सामने भी पेश किया। आरोपी हत्यारे ने कैमरों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना में शामिल रहे 3 अन्य हत्यारे अब भी फरार हैं। आरोपी हत्यारे ने पुलिस को जांच में बताया कि नवंबर 2020 में 29 तारीख के आसपास रोड रेज की घटना हुई थी। उस दिन एयरपोर्ट के रास्ते में एक मोड़ पर रुपेश की गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। एक्सीडेंट के बाद रुपेश और आरोपी के बीच में विवाद हुआ था। आरोपी का कहना है कि उस दिन रुपेश ने उसे पीट दिया था। आरोपी के पास चोरी की बाइक थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन इसके बाद उसने रुपेश की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसने एयरपोर्ट तक उसका पीछा किया और उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया। आरोपी ने बताया कि घटना के 3-4 दिन बाद फिर उसने रुपेश की गाड़ी देखी। वो तुरंत गाड़ी के पीछे लग गया और उस स्थान तक गया जहां तक गाड़ी गई। उसके बाद कई दिनों तक ऋतुराज ने रुपेश की रेकी की। रुपेश के डेली रूटीन के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल कर लेने के बाद ऋतुराज ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उनकी हत्या की प्लानिंग की। उनकी हत्या करने से पहले भी 4 बार ऋतुराज और उसके साथियों ने रुपेश की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और 12 जनवरी को रुपेश पर उसके अपार्टमेंट के सामने उस वक्त गोलियां बरसाई जब वो एयरपोर्ट से लौटकर घर जा रहा था। रुपेश मर्डर केस में बतौर मुख्य आरोपी पकड़ा गया ऋतुराज पढ़ा लिखा है। उसने जयपुर से भूगोल में बीए ऑनर्स किया है। वो वहाँ एक बैंक में नौकरी भी कर चुका है। दिल्ली में कॉल सेंटर में भी नौकरी की थी। 2016 में वो अपने घर लौट आया था। पुलिस के मुताबिक पिछले 1-1.5 साल से वो बाइक चोरी की घटनाओं में लिप्त था। वो अक्सर अपने साथ एक हथियार भी रखता था। पुलिस के मुताबिक ऋतुराज के परिवार का ईंट भट्ठा है। घर में कोई आर्थिक समस्या नहीं है, लेकिन ऋतुराज बाइक चोरी जैसी घटनाओं में लिप्त हो गया। रुपेश की हत्या उसके हाथ से हुई पहली हत्या है। इसके पहले उसने कभी हत्या नहीं की थी। पुलिस के मुताबिक ऋतुराज को जानकारी नहीं थी कि रुपेश इंडिगो के स्टेशन मैनेजर हैं। हत्या के बाद मीडिया में आई रिपोर्ट्स देखकर उसे इसका पता चला। तब उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि उसके हाथों एक ऐसे व्यक्ति का कत्ल हो गया है जिससे प्रदेश में हलचल मच गई है। रुपेश की हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों और मीडिया में छप रही खबरों से उसे इसके हाई प्रोफाइल केस होने का अंदाज़ा हुआ। इसलिए घटना के अगले ही दिन वो रांची भाग गया। रांची जाने के बाद वह लगातार रुपेश हत्याकांड से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए था। तुम्हारे साथ के लोगों ने गोली चलाई, रुके नहीं, ध्यान नहीं है, उस समय हड़बड़ी में गोली चला, ध्यान नहीं है। ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है, मोबाइल और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? हाँ, आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चलाया था? इसके पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे है? गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां, आपने पहली बार गोली चलाई? हथियार कहाँ से आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? हथियार कहाँ से खरीदा बताओ? बहुत पहले का हथियार था सर। कितने पहले का? पहले लिए थे कि वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्यों रखा था, क्या वजह थी? बस ऐसे है, मतलब सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव
आपने क्या सेफ किया? आपको तो आप कभी कोई क्राइम नहीं किए कभी? जिस दिन रोड रेज हुआ था उस दिन हथियार था तुम्हारे पास? उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखते थे। अच्छा, तो घर पे रखने के कौन है आगे से? तो ज्ञात है काफ़ी हाई प्रोफाइल घटना घटी थी पिछले दिनों 12 जनवरी की बात है। और नया फंसी जो इन्फॉर्मेशन आया था लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश was known to all of us, बड़ी बातें उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इंफॉर्मेशन आने पर सिटी एसपी, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGIMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनकी बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनकी बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हाई अलर्ट्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी, तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। जो हमारी SIT थी, DSP, जो 2 DSP इसमें काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई। 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि उनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। निश्चित किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। इसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं उनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज़ के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था।
हमारी दूसरी टीम थी जो कि तो टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं पीओ पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोगों की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। जब उसे लगा कि घटना की तहकीकात ठेके पट्टे और टेम्पो स्टैंड पर हुए विवाद जैसी बातों के आधार पर चल रही है, तो उसे आत्मविश्वास हो गया कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वह पटना लौट आया। गौरतलब है कि रुपेश की हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा था। बिहार सरकार ने इस केस की जांच के लिए SIT, CID और बिहार पुलिस की कई टीमें लगाई थीं। खुलासा के लिए इशिका के साथ पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।